नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए रोज मजेदार और धमाकेदार वीडियो लेकर आता हूं। पाटन की जो रानी की वाह है ना, वहाँ कुछ बंदर रहते हैं। मतलब ये बाकी शहरी बंदरों की तरह कूड़ेदान नहीं खंगालते, बल्कि पूरी तरह से वीगन है। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि ये रोज एक खास परिवार के आने का इंतजार करते हैं। बिल्कुल। तो आज के हमारे स्रोत इन्हीं बंदरों और उस परिवार की दिनचर्या पर आधारित है। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक साधारण सा वाक्य हम लोग रोज जाते हैं पीढ़ियों की परंपरा बन सकता है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये विषय इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि जब हम ऐतिहासिक इमारतों की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ पत्थरों और वास्तुकला तक सीमित रह जाते हैं। हाँ, वो ठहरा हुआ इतिहास होता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो उस ठहरे हुए इतिहास के ठीक बगल में चल रही एक बहुत ही सांस लेती हुई पारिस्थितिकी की तरफ इशारा करते हैं। सही बात है। और मैं सोच रही थी अगर हम स्रोतों पर नजर डालें तो इन बंदरों का अपना एक अलग ही वीगन इकोसिस्टम चल रहा है। मतलब ये सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों जैसे तालाब या नाले का पानी पीते हैं और पूरी तरह से शाकाहारी भी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। मतलब अक्सर जहाँ इंसानों का इतना दखल होता है, खासकर टूरिस्ट स्पॉट्स पर, वहाँ जंगली जानवर थोड़े आक्रामक हो जाते हैं या इंसानों पर निर्भर होकर अपनी आदतें बिगाड़ लेते हैं। बिल्कुल वही। तो स्रोत के मुताबिक यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये काफी अहम सवाल है। असल में जानवरों का आक्रामक होना अक्सर भोजन की अनिश्चितता या खतरे की भावना से जुड़ा होता है। पर यहाँ जो इकोसिस्टम विकसित हुआ है ना, वो सह अस्तित्व का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अच्छा, मतलब उन्होंने अपनी प्राकृतिक आदतें नहीं छोड़ी हैं? जी नहीं, वो अभी भी पेड़ों पर रहते हैं और अपना प्राकृतिक आवाज बनाए रखते हैं। लेकिन साथ ही जो इंसान रोज वहां खाना लेकर आते हैं, उन्होंने इन बंदरों के दिमाग में खतरे की घंटी को पूरी तरह शांत कर दिया है। अरे वाह! यानी इंसानी हलचल और जंगली जीवन बिना किसी तनाव के साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो तालमेल है ना, इसे बनाए रखने वाला मेन्यू भी कम दिलचस्प नहीं है। शोध करते हैं कि इसका मूल कारण तो धार्मिक है। बंदरों को हनुमान जी का अवतार मानकर भोग लगाया जाता है। पर मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि आस्था के इस सदियों पुराने तरीके में पार्ले जी जैसी आज के जमाने की चीज एकदम फिट हो गई है। सही कहा आपने। इसके पीछे का समाजशास्त्र समझना बहुत जरूरी है। देखिए, परंपराएं तभी जिंदा रहती हैं जब वे समय के साथ खुद को ढाल लेती हैं। मतलब पार्ले जी अब एक नया आधुनिक प्रसाद बन गया है। एकदम सही। प्राचीन आस्था ने आधुनिक उपभोक्तावाद को आसानी से अपना लिया ताकि वो अनुष्ठान चलता रहे। और जब स्रोत बताते हैं कि बंदर इंसानों को देखते ही खुश होकर दौड़ते हुए आते हैं, तो ये सिर्फ भूख मिटाने की बात नहीं है। तो क्या ये कोई मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है? जी, यह विश्वास का आदान प्रदान है जो सालों की निरंतरता से बनता है। जानवरों ने सीख लिया है कि यह खास समूह उनके लिए सुरक्षित है। और इसी निरंतरता की बात करें तो स्रोतों में एक जिद बहुत साफ दिखती है। वो जो वाक्य है ना, हम लोग रोज जाते हैं, मतलब ये सिर्फ एक दिन का शौक नहीं है। बिल्कुल, ये सालों का अनुशासन है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो बचपन से वहां जा रहे हैं और अब उनका पोता भी साथ में बंदरों को खाना खिलाने जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कीमती पारिवारिक खजाना अगली पीढ़ी को सौंपा जा रहा हो। और मैं ये जुड़ना चाहूंगा कि ये सिर्फ परंपरा निभाने से कहीं ज्यादा व्यावहारिक शिक्षा का एक बहुत ही सशक्त तरीका है। वो कैसे? व्यवहारिक मनोविज्ञान बताता है कि बच्चों का दिमाग उपदेश सुनने से कम और लगातार दोहराए जाने वाले अनुभवों से ज्यादा सीखता है। जब एक बच्चा रोज गांव से दूर जाकर जानवरों को खाना खिलाता है, तो उसके भीतर करुणा और जिम्मेदारी अपने आप विकसित होने लगती है। अच्छा, उसे किताबों में पढ़कर दयालुता नहीं सीखनी पड़ती? जी हाँ, वो रोज खुद देख रहा है कि कैसे लगातार प्रयास करने से एक जंगली जानवर भी स्नेह जता सकता है। सही बात है। यानी हम लोग रोज जाते हैं वाला ये रवैया साबित करता है कि रिश्ते बनाने के लिए सिर्फ भावना नहीं, बल्कि पक्के अनुशासन की भी जरूरत होती है। बिल्कुल।